की गलती है। बताइए, अब गाय को बचाते हुए बढ़ रहे थे, काफी देर संघर्ष कर रहे थे, और इस ट्रैफिक के बीच में अगर गौ माता आती है तो किस प्रकार से ये सुरक्षित है, जरा बताए दिल्ली सरकार, जरा बताए एमसीडी, जरा बताए इससे संबंधित डिपार्टमेंट। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के हिंदूवादी नेता हैं, और देखिए हिंदूवादी नेताओं के क्षेत्र में किस प्रकार से गौ माता, देखिए किस प्रकार से गौ माता ठोकरे खाने को विवश। वहाँ पूरे छोटे छोटे अंडरपास है, 2 गाड़ी भी मुश्किल से निकलती है, और आने का भी वही रास्ता है, जाने का भी वही रास्ता है, तो वो लोग मतलब फिर गलत शोभनीय नहीं है। पहले इन व्यवस्थाओं को दूर करें, इन व्यवस्थाओं को दूर करें। जरा इनकी देखिए आप, जरा इनकी हालत देखिए आप, किस प्रकार से है गौ माता, देखिए किस प्रकार से ट्रैफिक के बीच में निकलती हुई। आप कुछ देर रुकिए कुछ देर देखिए आप किस। तो अभी हम दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 यमुना खादर में हैं। आपको मयूर विहार फेज 1 का मेट्रो दिख रहा होगा, और यहाँ सड़कों पर तमाम देखिए गौ माता किस प्रकार से विवश होकर के भटकती हुई आप दूर दूर तक देखें, सड़क के उस तरफ इस तरफ जहाँ तक मेरी नज़र जाती है, आप देखिए किस प्रकार से गौ माता सड़क पर विवश है। सड़क पर देखिए कितना ट्रैफिक बिजी है, और इस ट्रैफिक के बीच में अगर गौ माता आती है तो किस प्रकार से ये सुरक्षित है। दुखद दृश्य, दिल्ली का दुखद दृश्य आप देख सकते हैं, दिल्ली का दुखद दृश्य। दूर दूर तक आप जहाँ तक देखिए, तहाँ तक आप देखिए, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है आप देखिए किस प्रकार से ये दुखद दृश्य किस प्रकार से दुखद दृश्य जी। तो आप देख सकते हैं ये सड़कों पर भटकती हुई गौ माता। देखिए अभी एक कार आ रही है, और कार अगर बीच में यहाँ पर गौ माता अगर आती है तो किस प्रकार से देखिए यहाँ पर टक्कर भी कोई मार सकता है, कोई इन्हें घवाही भी कर सकता है, कोई इन्हें छोटी छोटी गौ माता देखिए यहाँ पर बछड़े किस प्रकार से यहाँ विवश, रोड के उस तरफ, रोड के इस तरफ, चारों तरफ आप देख सकते हैं किस प्रकार ये दुखद नज़ारा आप देख सकते हैं आप जी। तो सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, सुधार करनी चाहिए, और हिंदूवादी लोगों से भी हम कहना चाहता हूँ, जो हम हिंदू राष्ट्र जपते हैं, उनकी मंशा रखते हैं, उसके लिए प्रयासरत हैं, लेकिन जब तक ये दुखद दृश्य दिल्ली से और देश भर से दूर नहीं होगा तब तक कहीं से हम नहीं कह सकते हिंदू राष्ट्र सनातन की जय। यह सब चीज़ें कहने हमें शोभनीय नहीं है। पहले इन व्यवस्थाओं को दूर करें, जरा इनकी देखिए आप, जरा इनकी हालत देखिए आप, किस प्रकार से जय गौ माता, देखिए किस प्रकार से ट्रैफिक के बीच में निकलती हुई। आप कुछ देर रुकिए कुछ देर देखिए आप किस प्रकार से, देखिए इतना ट्रैफिक बिजी है, और किस प्रकार से ट्रैफिक के बीच में ये गौ माता देखिए किस प्रकार से ये ट्रैफिक के बीच में ये टपले खाने को मजबूर, विवश, किस प्रकार लाचार। और कुछ गौ माता देखिए यहाँ पर ये चल रही है धीरे धीरे, इसको शायद चोट भी लगा होगा कहीं। तो ऐसे तमाम प्रकार के आपको कैजुअल्टी काऊ मिलेंगे, आपको गौ माता मिलेंगे, जो आपको दिल्ली की सड़कों पर भटकते हुए मिलेंगे। और ये दिल्ली का मयूर विहार फेज 1 इलाका है। आप देख सकते हैं बाढ़ शिविर राहत कैंप है। आगे आपको अक्षरधाम का बोर्ड भी दिखाई दे रहा होगा, तो ये इलाका ईस्ट दिल्ली का है। और आप देखिए दूर दूर तक ये देखिए किस प्रकार से विजेंद्र धामा, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, रविंद्र सिंह नेगी जी यहाँ के विधायक हैं। और देखिए ये हिंदूवादी नेता है, और हिंदूवादी नेता के क्षेत्र में देखिए किस प्रकार से गौ माता सड़कों पर लाचार भटकने को विवश। देखिए अगर ये थोड़ी देर भी दिक्कत होती तो कई सारी, देखिए यहाँ पर देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको किस प्रकार से लोग बचाते हुए, जो अच्छे लोग हैं, जो हिंदूवादी लोग हैं, वो इनको बचाते हुए, संभालते हुए। अगर कोई गैर हिंदूवादी है तो शायद इनको कुचल भी सकता है, कुचलता भी है व्यवस्था। ये देखिए इस प्रकार से कुछ लोग गाय को रोटी भी खिलाते हुए देख सकते हैं कितना ट्रैफिक बिजी है, और फिर भी गौ माता किस प्रकार से भटकने को विवश है। तो मैं कहना चाहता हूँ हिंदूवादी लोगों से, ऐसे वीडियोज़ को आप भी फैलाएं, आप भी जो है दूर दूर तक पहुँचाएँ। देखिए कैसे गौ माता, कुछ लोगों ने यहाँ पर खाने के लिए दिया है, इसको लग रहा है मुझे भी मिलेगा खाने के लिए, मेरे को मिलेगा खाने के लिए, और वो भी गाड़ी की तरफ दौड़े। तो मैं कहना चाहूँगा जय जय सनातन, जय जय गौ माता।
लिखें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। दिल्ली सरकार को तब तक सड़क सेवा स्ट्राइक करती रहेगी जब तक कि मुझे दिल्ली की सड़कों पर ये गौ माता भटकना बंद नहीं होगी। हम दिखाते रहेंगे, हम स्ट्राइक करते रहेंगे। ये दुखद दृश्य प्रतापगंज विधायक रविंद्र नेगी जी का क्षेत्र का है। ये प्रतापगंज विधायक रविंद्र नेगी जी जो हमेशा सनातन की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, लेकिन गौ माता की बात नहीं करते हैं। जो उनके ही क्षेत्र में देखिए ये किस प्रकार से गौ माता, देखिए आप जरा नज़ारा देखिए आप, ये नज़ारा आपको सोचने पर विवश कर देगा। जो दिल्ली में देखिए किस प्रकार से लोग बचाना चाहते हैं, लेकिन देखिए कैसे लोग बचाना चाहते हैं, लोग जो है चाहते हैं बचाना, लेकिन व्यवस्था ये है। इतनी देखिए यहाँ से चारों तरफ से रोड है और रोड के बीच में देखिए किस प्रकार से लोग गाड़ी निकाल रहे हैं, और ये देखिए कि दुखद दृश्य चारों तरफ से देखिए आप, ना कोई भगाने वाला है ना कोई बचाने वाला है। और किस प्रकार से ये इनकी नसीब है, ये बचते हैं। देखिए ऊपर आपको मेट्रो भी आता हुआ दिख रहा होगा। मैं निकलता हूँ तो ये दुखद दृश्य मुझे देखने को मिल जाता है और वीडियो बनाने के लिए मजबूर करता है, मेरे दिल को झकझोरता है, क्योंकि मैं भी एक सनातनी हूँ, सच्चा हिंदू हूँ। और इन गौ माता की व्यवस्था देख करके मुझे इनके लिए जो मैं कुछ कर सकता हूँ ज़रूर प्रयास करता हूँ, सार्थक प्रयास करता हूँ, सबके मन से प्रयास करता हूँ कि इसकी बातें जो है सरकार तक पहुँचे और लोगों को समझ में आए, सरकार तक पहुँचे, लोगों को समझ में आए। ये इधर जा रही हैं, उधर जा रही हैं, भाग रही हैं, इधर भी जा रही हैं, लेकिन इनको कोई बचाने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। और ये इनके स्वामी जो हैं वो स्वार्थ साध करके इनको दिल्ली की सड़कों पर देखिए किस प्रकार से जी, दिल्ली की सड़कों पर इनको किस प्रकार से लाचार विवश छोड़ दिया। मयूर विहार फेज 1 का इलाका है, इस तरफ बाढ़ शिविर कैंप है और ये गौ माता है। ये गौ माता कोई बाढ़ के कारण नहीं आए हैं, आए दिन आपको मैं दिल्ली में दिखाते रहता हूँ। जो ये सड़कों भटकती रहती है, इनके जो स्वामी हैं, स्वार्थी हैं, जो दुशासन है उसको कह सकते हैं, दोषी है, वो जो है श्रीमती रेनी चौधरी यहाँ निगम पार्षद हैं। देखिए वो भी हिंदूवादी, अपने आप को हिंदू शेरनी कहती हैं, लेकिन उनको ये दिखाई नहीं देता है जो ये गौ माता की समस्या को ठीक किया जाए, यहाँ खाली जगहों पर इन्हें रखा जाए, इनकी जो दुर्घटना है उनको बचाया जाए जी। देखिए किस प्रकार से संघर्ष करना पड़ रहा है, उनको करने के लिए। देखिए आप किस प्रकार से संघर्ष करना पड़ रहा है, बैक ले रहे हैं गाड़ी ताकि दूसरे रास्ते से जाया जाए, लेकिन क्या व्यवस्था है देखिए दिल्ली की। और हम बोलते हैं राजधानी है, देश की राजधानी है जी। देश की राजधानी है और आप देख सकते हैं किस प्रकार देख सकते हैं। एक बहुत संघर्ष करना पड़ा आपको जी, क्या व्यवस्था आ गई, गाय के कारण आपको रिवर्स लेना पड़ा दूसरे रास्ते से, ये सही लगता है आपको? नहीं, सरकार की गलती है, सरकार की गलती है। बताइए सरकार, मैं देख रहा हूँ आप गाय को बचाते हुए बढ़ रहे थे, काफी देर संघर्ष कर रहे थे और फिर आपने डाइवर्ट करके फिर रूट को चेंज किया, ठीक है। तो ये हम बोलते हैं राजधानी है, देश की राजधानी है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ध्यान से गो स्लो जी। देखिए यहाँ पर गौ माता किस प्रकार, गो स्लो। तो ये दिल्ली की लाचारी है, बेबसी है और सरकार ने बहुत सारे सुधार किए हैं, लेकिन इसको तो सुधार नहीं करेगी तब तक
कुछ कहना सही नहीं होगा। तो इसको सुधार करना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। देख सकते हैं आप, देख सकते हैं, देखिए गाय दूध देने वाली है और किस प्रकार से लाचार, किस प्रकार से लाचार, किस प्रकार से लाचार दिल्ली के सड़कों पर, दिल्ली के सड़कों पर भटकने को विवश है, भटकने को कितनी हालत इनकी बद से बदतर है। देखिए देखिए गौ माता आ रही हैं, गौ माता आ रही हैं, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। देखिए ये दूध देने वाली लग रही हैं और देखिए किस प्रकार से धीरे धीरे आ रही हैं और किस प्रकार से धीरे धीरे आ रही हैं, धीरे धीरे आ रही हैं। तो ये देखिए ये दिल्ली का दुखद दृश्य आप देख सकते हैं, दिल्ली का दुखद दृश्य आप देख सकते हैं, दिल्ली का दुखद दृश्य आप देख सकते हैं, दिल्ली का दुखद दृश्य, ये दिल्ली का दुखद दृश्य आप देख सकते हैं किस प्रकार से दिल्ली का दुखद दृश्य। तो ये कहीं ना कहीं सोचने पर हमें विवश करता है। अभी हम दिल्ली के परप्परगंज विधायक रविंद्र नेगी जी के क्षेत्र में हैं, जहां आप मेरे सामने देख सकते हैं जो बाढ़ प्रभावित शिविर बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए किस प्रकार से गौ माता रोडों पर भटकने के लिए विवश है, रोडों पर भटकने के लिए विवश है। दूर दूर तक आप देखिए किस प्रकार से सड़क के उस तरफ दाहिने बाएं आगे पीछे आप देखिए किस प्रकार से ये जो है गौ माता यहाँ पर भटकने के लिए विवश है। और ये देखिए इस दिल्ली का इलाका है, एक तरफ लोग टेंटों में रहने के लिए विवश हैं, दूसरी तरफ एक तरफ लोग टेंटों में रहने के लिए यमुना बाढ़ से प्रभावित होकर के रहने के लिए विवश हैं, लाचार हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए ये नज़ारा देश की राजधानी दिल्ली का। इससे दुखद बात देश के लिए, दिल्ली के लिए कुछ नहीं हो सकता। ये चारों तरफ से आने जाने के लिए रोड है, तो 4 साइड ओपन है। और यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से सड़कों के बीच में दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली घोषणा जी, देश की राजधानी दिल्ली में किस प्रकार से लोग देखिए यहाँ पर देखिए किस प्रकार से देखिए किस प्रकार से जी, किस प्रकार से देखिए यहाँ पर किस प्रकार से देखिए ध्यान से यहाँ कुछ लोग आपको रोटी भी खिलाते हुए दिख रहे होंगे। लोगों को उनके प्रति समर्पण तो है, लोगों की सलाह तो है, लेकिन इस व्यवस्था से कौन निकाले इनको, इस व्यवस्था से कौन निकाले। जी भाई साहब, जय हिंद, जय गौ माता जी। अच्छा काम कर रहे हैं, गौ माता को रोटी खिला रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बताते आइए मुझे दर्शकों को, ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन ये गौ माता रोड पर भटक रही है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, सबकी जिम्मेदारी है, सरकार की नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की नहीं है, अकेले की, सबकी है। हाँ, सब क्या करेगा बताइए, आप क्या कर सकते हैं इनके लिए? खाना खिला रहे हैं और देखिए ये सड़कों भटक रही है, कितना ट्रैफिक बिजी है। और यहाँ पर देखिए किस प्रकार से विवश है, बताइए। इनके लिए जगह कहाँ छोड़ी है? इनकी जो गौरसर जमीन थी वो कहाँ गई? तो कौन है जिम्मेदार इसके लिए? कौन जिम्मेदार है? सब लोग हैं, सबने इंक्रोचमेंट कर रखा है, यमुना तक जगह घेर रखी है। कहीं इनके लिए जगह छोड़ी हुई है? सबको दूध चाहिए, पनीर चाहिए, घी चाहिए, इनको कहाँ रखे? दूध चाहिए और छोड़ दीजिए सड़क पर, ऐसे थोड़ी ना करना चाहिए। नहीं ये तो है, लेकिन सबसे जो इनके मालिक हैं स्वार्थी लोग, देखिए इनसे दूध निकालते हैं, इनसे स्वार्थ साधते हैं और किस प्रकार इनको सड़कों पर सरेआम घूमने के लिए, भटकने के लिए, चोट खाने के लिए छोड़ देते हैं। बिल्कुल। देखिए इसका समाधान यही है, जो गोचर जमीन है वो उनकी वापस मिले और इनको वहाँ पे छोड़ा जाए जी, है ना कहीं देखिए एक परिवार एक गाय अडॉप्ट कर ले, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हज़ारों रुपए की दारू शराब पी जा सकती है, तो 1000-2000 रुपए अगर एक परिवार एक गाय के ऊपर खर्च कर देगा, कोई बड़ी बात नहीं। गौशालाओं को गाली देते हैं बस, पर उसके लिए करते क्या? वहाँ जाके चोकर का कट्टा दे दीजिए ना, करता है कोई? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए सबसे बड़ा जिम्मेदार जो होती है, देखिए जैसे कि इन्होंने बस पर मोदी जी का और रेखा गुप्ता जी का फोटो लगा रखा है। भाई लगाएंगे, राजा हैं, ठीक है, उनके हाथ से कर कमलों से ये सब चीज़ें हो रही है, कल्याणकारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं दोषी सरकार है सबसे अधिक, समझ रहे हैं, दोषी सबसे अधिक सरकार है। सरकार क्यों नहीं ऐसी व्यवस्थाएं करती है? सामाजिक कार्य है, ये सरकारी कार्य नहीं है। गौपालन किसका काम था? सरकार का काम नहीं था ना। अगर कोई अव्यवस्था फैल रही है, अव्यवस्था फैल रही है, दूध कौन पी रहा है? घी कौन खा रहा है? पनीर कौन खा रहा है? सरकार।
नहीं ना। सरकार नहीं खा रही है। हाँ। लेकिन अगर कोई रोड पर आके के क्राइम करता है, आप अगर मेरा पर्स मार लो तो कौन रोकेगा आपको? सरकार ही तो रोकेगा। कौन रोकेगा? देखिए है कर रहा है दिल्ली। गौपालन जो है वो नहीं है ना, क्राइम नहीं है, पर हाँ उसको रेगुलेट कीजिए। देखिए सरकार को ऐसी प्रावधान करनी पड़ेगी, सरकार को ऐसी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी ये जगह बनानी पड़ेगी। जी, जो भी चीजें हैं चाहे ऐसे। सेंचुरी बनानी हाँ, पड़ेगी। सबसे पहले जिनको स्वामियों को जेल में पकड़ डाली है, जिन जो गायों को जो दूध लेके छोड़ देते हैं। जी जांच धन्यवाद, नहीं कराते हैं। धन्यवाद। जय जय सनातन। देख सकते हैं आप किस प्रकार दिल्ली की बसें यहाँ चलने को मजबूर है क्या, और किस कैसे निकल रही है। देखिए हाँ हाँ करते हुए, जैसे कि हम फुटपाथ पर चल रहे हैं, दिल्ली के सड़कों पर नहीं चल रहे हैं, महान सड़कों पर नहीं चल रहे हैं। और भाई साहब बता रहे थे अभी बहुत कुछ, जो सबकी जिम्मेदारी है मैं समझता हूँ, लेकिन कुछ भी हो देश का राजा, राज्य का राजा माई बाप सरकार होती है। और अच्छा हुआ तो सरकार को अंकित होता है, और गलत भी हुआ तो सरकार को ही कहा जाता है। तो मैं दिल्ली सरकार से कहना चाहूँगा, डबल इंजन की सरकार से, कि इन समस्या का समाधान जल्द से जल्द आप ढूंढें, जल्द से जल्द ढूंढें। तो पक्षियों को भी दाना डालने के लिए, खिलाने के लिए आए सब प्रकार के लोग हैं यहाँ समाज में, और इन सबों पर भी सरकार ने स्ट्राइक किया है। ये भी कानूनी जुर्म है, आप रोड पर, सड़क पर खाना डालना, चारा डालना। देखिए ठीक है, क्योंकि इनको यहाँ पर अगर मिल जाता है तो स्वामी भी सोचते हैं इनको चलो रोड पर छोड़ दो, इनको पेट तो भर ही जाएगा। देखिए वहाँ पर उनकी चाय डाले गए हैं, घास डाले गए हैं, कहीं रोटी कोई डाल रहा है, कहीं कुछ डाल रहा है। तो ये भी अपराध है, ये भी आप सोच रहे हैं सेवा, सेवा नहीं है, अपराध है ये। ठीक है, अपराध है। आप इनको व्यवस्थित ढंग पर जाएं, व्यवस्थित जगह पर डालें, ना कि कहीं भी ठीक है, कहीं भी ना डालें। देखिए देखिए किस प्रकार से देखिए किस प्रकार से देखिए। तो कितनी संघर्ष करनी पड़ रही है लोगों को इनको बचाने के लिए। और हम सभी सनातनी भाइयों से अपील करेंगे, गौ रक्षकों से अपील करना चाहेंगे, गौ सेवकों से अपील करना चाहेंगे, इस वीडियो को इतना फैला दो, इतने सारे आप इस पर अपनी रिस्पॉन्ड दो, जो दिल्ली सरकार के नाकोदम हो जाए, और ये सरकार सोचने को, इस चीज़ों को करने के लिए विवश हो जाए। देखिए किस प्रकार से, देखिए किस प्रकार से, देखिए ये दिल्ली का मयूर विहार मेट्रो के पास मैं खड़ा हूँ। इस दिल्ली का इलाका है। रविंद्र नेगी जी इसके विधायक हैं, श्रीमती रेणु चौधरी जी इसकी निगम पार्षद हैं। आपको बोर्ड भी दिख रहा होगा। विजेंद्र धामा जी जिला अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग हैं, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के हिंदूवादी नेता हैं। और देखिए हिंदूवादी नेताओं के क्षेत्र में किस प्रकार से गौ माता, देखिए किस प्रकार से गौ माता ठोकरे खाने को विवश, और इससे बुरा कुछ और हो नहीं सकता है, इससे कुछ और बुरा सोचा नहीं आ सकता है, कुछ कहा नहीं आ सकता है। जय जय सनातन, जय जय गौ माता, जय जय सनातन, जय जय गौ माता। मैं इन गौ माताओं को बारंबार विश्वास दिलाता हूँ, जो मुझे भी अपना आशीर्वाद दें, मुझे भी अपना आशीर्वाद दें। और जब तक मैं मेरी सांसें रहेगी, मैं आपके लिए सभी सार्थक प्रयास करते रहूँगा। जी सर, जय हिंद। हरिओम, जय हिंद। जय हरिओम जी। देख रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर सर ये गौ माता की व्यवस्था, हाँ, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया है ये। हाँ जी बिल्कुल। गाँवों को यहाँ गौशाला में होना चाहिए, सुरक्षित स्थान पर होना चाहिए, तो ये यहाँ पर भटक रही। हमें जो दर्शन करने का मौका मिल रहा है उस हिसाब से बता रहे हैं। नहीं दर्शन तो आप बोलिए, दर्शन तो आप बोलिए यही महादेव जी बना दिया जाए सर, ये तो नहीं समझे। हाँ नहीं, वो आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। अच्छे से सेवा तो गौशाला वगैरह में होती है जी। आप देखिए यहाँ रोड पर भटकती है, इनको चोट लगता है। हमको देखने को मिल रहा है, जो उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। नहीं तो ये अच्छी जगह पर रहेंगे, वहाँ भी आप जाइए, विजिट कीजिए, बहुत सारी गौशाला है, वहाँ जाके लाड़ प्यार कीजिए। आपको समझता हूँ आप भी सनातनी है जी जी। लेकिन ये सड़कों भटक रही है, देखिए यहाँ पर कूड़े करकट खाती है आए दिन। देखिए कितना ट्रैफिक बिजी है, आप भी कार चलाते होंगे, रुक रुक करके आपको संघर्ष करना पड़ता होगा, कई बार थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है तो ये घबाइल हो जाते हैं। तो बताइए, दर्शन की जगह पर तो दुर्लभ हो जाता है ना, जो सनातनी लोग हैं वो तो ध्यान रखते हैं, दर्शन की जगह पर दुर्लभ हो जाता है ना सर, ये तो दुर्लभ दृश्य हो जाता है ना जब इनको चोट आ जाती है। जो मानते नहीं है वो फिर ठोकर वोकर लगने का वो ध्यान भी नहीं रखते जी, बाकी लोग तो ध्यान से चलाते हैं जी। अब देखिए हर कार के बीच से निकलते हुए देखिए कितना लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। ये महानगर है दिल्ली की सरकार, कहीं कुत्ते घूम रहे हैं, कहीं कबूतर घूम रहे हैं, कहीं माता घूम रहे। अरे भाई, इनकी सबकी जगह निर्धारित है,
वहाँ पर ये सुरक्षित भी रहेंगे, इनका सम्मान भी रहेगा। मैं ये कहता हूँ, हम सनातनी हैं। देखिए देखिए किस प्रकार, देखिए देखिए जरा देखिए, पेट्रोल महंगा नहीं होगी सर? पेट्रोल महंगा होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल बिल्कुल। अगर दिल्ली के हर सड़कों पर ट्रैफिक की लाइट तो रुकते हैं हम एक अच्छे नागरिक के रूप में, अगर गौ माताओं के लिए, कुत्ता के लिए, कबूतरों के लिए भी हमें अगर वेट करना पड़े तो डेफिनेटली पेट्रोल ज़्यादा कंज्यूम होगा और महंगा भी होगा। देखिए आप, देखिए देखिए आप, क्या समस्या है। लोग चाहते हैं बचाना, लोग नहीं चाहते हैं, सब समझदार हैं, लेकिन कई बार बाई मिस्टेक आ जाते हैं, जल्दबाजी में लोग रहते हैं और फिर ये चोट खा जाते हैं। आए दिन आप देखते होंगे ये सड़कों पर पड़ी रहती हैं, घवाई रहते हैं। कई सारे NGO काम कर रहे हैं इनको बचाने के लिए। तो दिल्ली सरकार को कम से कम इनको सुरक्षित स्थान पर डालना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ उनके स्वामियों सर, जो इनको दूध निकालने वाले हैं, कई सारी गौ माता इसमें दूध देने वाली है, दूध निकाल लेते हैं, सुबह सड़क पर छोड़ देते हैं। क्या मतलब है सर? क्या मतलब है? गलत है ना सर? देखिए, ऐसे तो गांव घर में भी नहीं घूमते हैं। गांव घर में भी लोग अपने जो जगह होता निर्धारित वहाँ रखते हैं, ठीक है, तबेले में रखते हैं। लेकिन यहाँ दिल्ली में तो गजब हाल है, ठीक है। तो जैसे कई हाईवे के नीचे भी अंडरपास है, वहाँ भी जो चराते लोग चरा के वहाँ छोड़ देते, तो वहाँ पूरा छोटे छोटे अंडरपास है, 2 गाड़ी भी मुश्किल से निकलती है, और आने का भी वही रास्ता है, जाने का भी वही रास्ता है। तो वो लोग मतलब फिर गलत अपशब्द बोलते हैं, उनको भी पाप लगता है, और फिर जाते जाते वो मारते भी हैं। कोई गाय हो, भैंस हो, उसको जी हाथ मारते अपना गुस्सा निकालने के लिए, अगर आधे घंटे के लिए होते हुए। जी जी, तो ये तो आपने अच्छा लाइट डाल रहे हो आप, ये इस चीज़ की सुविधा होनी चाहिए। ऐसा तो हमने भी नहीं सोचा कभी। नहीं नहीं, देखिए हम हमेशा दिखाते रहते हैं। मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी ये माँ के समान है, माँ के समान है। जब देखिए इनकी आंखों में विवशता देखता हूँ, आपको देखिए, बोलता है जिस राष्ट्र में ना गौ माता अगर रोने लगे, जिस राष्ट्र में गौ माता के आंख से आंसू निकलने लगे, उस राष्ट्र का, उस राज्य का विनाश हो जाता है। देखिए कहीं ना कहीं आपको ये खुश नहीं लग रही हैं, विवश में घूम रही हैं, विवश घूम रहे। इनको भी डर है, इनको भी अपने जान माल का डर है, इनको भी डर है। और आपने जो बोला, लोगों की अपनी व्यवस्था है, और कई सारे जो गैर हिंदूवादी लोग हैं वो आक्रोश निकालते हैं, अपना आक्रमण करके इनको जो है आत्मघात करते हैं इनको। तो ये कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं है, और इसके लिए हम लगातार सरकार को दिखाते रहते हैं, संसद डिपार्टमेंट को दिखाते रहते हैं, और चाहते हैं जो जल्द से जल्द सुधार हो। दिल्ली की सड़कों पर ये विवश ना भटके, विवश ना भटके जी, विवश ना भटके। और देखिए, ये देखिए यहाँ नंबर भी दिया गया है सर। देखिए इनकी कान में नंबर भी दी गई है सरकार के द्वारा, ये किसी देखिए नंबर भी दी गई है, बिल्कुल रजिस्टर्ड गाय है। और इसका स्वामी जो है इनको छोड़ रखा है। बताइए उस स्वामी के साथ क्या होना चाहिए? स्वामी को जेल के अंदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? स्वामी के ऊपर पेनल्टी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? पेनल्टी का भैया कोई इम्प्लीमेंट कर रहा नहीं है, कोई है नहीं देखने की। बिल्कुल, ये तो सर एक जगह की आपको हाल दिखा रहा हूँ, तो ये समस्या है दिल्ली में। ये कितने जगहों पे समस्या है? ये तो मैं एक जगह की समस्या दिखा रहा हूँ सर, एक जगह पर खड़े हूँ और पिछले आधे घंटे से, तब मैं दिखा रहा हूँ। दिल्ली भर में ये कितनी, देखिए हमारा पीछे तिरंगा शान से लहरा रहा है, और हम चाहते हैं हमारे देश में भगवा भी लहरा रहा है, सनातन का झंडा भी विश्व में लहरा रहा है। लेकिन धरातल स्थिति क्या है सर? देखिए आप, धरातल लेवल पर स्थिति क्या है? हमारी गौ माता किस प्रकार से रोड पर चलने के लिए, घूमने के लिए विवश है, लाचार है, लोगों के लिए अपनी आंसू बहा रही है। सर्व सेवा न्यूज़ सर, सर्व सेवा न्यूज़, सर्व सेवा न्यूज़, सर्व सेवा न्यूज़। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। और मुझे जो लगता है अच्छा काम है तो मैं डंके की चोट पर करता हूँ, मुझे कोई डर भय नहीं है। और यहाँ पर दिल्ली की जागरूक जनता है, पढ़े लिखे हैं, उनसे मैं साक्षात्कार करता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, अपने नॉलेज को और अनुभव को भी इम्प्रूव करता हूँ। लेकिन आप देख सकते हैं किस प्रकार से, किस दिन मैं दिखाते रहता हूँ। मैं सभी सनातनियों भाइयों से सहयोग चाहता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ। जो ऐसे वीडियोज़ को आप आए दिन अल्लू झल्लू वीडियोज़ को, नाच करने वाले नचनियों को, नग्नता दिखाने वाले लोगों को आप वायरल करते हो, लेकिन सनातन के चीज़ों के लिए आवाज़ उठाने वाले को, गौ माता के लिए लड़ने वालों को, गौ माता के न्याय दिलाने वाले लोगों के लिए मैं चाहूँगा जो आप इसे सहयोग करें, आप इसे आशीर्वाद दें और सनातन के लिए डंका मजबूत करने में सर्व सेवा का साथ दें। जय हिंद, जय जय सनातन। जय हिंद, जय हिंद, जय जय सनातन। जय हिंद, जय जय सनातन। जय हिंद, जय जय सनातन। जय जय गौ माता, जय जय गौ माता, जय जय गौ माता, जय जय गौ माता।